जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इस एकादशी का नाम क्या है और ये जो आने वाली एकादशी है इसके व्रत की विधि क्या है, कैसे इसका व्रत करना चाहिए, इस एकादशी की महिमा क्या है, शास्त्रों में इसके विषय में क्या लिखा है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य प्रभाव प्राप्त होता है और इस एकादशी के नियम क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए हमें यह एकादशी का व्रत करना चाहिए, इस एकादशी का पारण कब होगा, पूजन कब करना है, इस एकादशी पर भद्रा कही जा रही है उसकी सत्यता क्या है, भद्रा रहेगी या नहीं रहेगी और रहेगी तो कब से कब तक रहेगी, पूजन किस प्रकार से होगा, भद्रा रहित काल कब रहेगा। इस प्रकार से सभी शास्त्रीय जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। आपसे निवेदन है कि यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, स्वयं मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसका नाम है मोहिनी एकादशी। ये मनुष्य के सभी पातकों का नाश करने वाली है। मैं आरंभ में ही बता दूं प्रिय दर्शकों कि जिस प्रकार से पिछली एकादशी पर आपने देखा कि एकादशी के जो नियम थे वो दशमी तिथि से आरंभ हो रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण नियम थे और अनिवार्य उनका पालन दशमी तिथि से होना था। वैसे ही प्रत्येक एकादशी के कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं, इसलिए हमें प्रत्येक एकादशी के विषय में ध्यान से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कोई त्रुटि हमसे ना हो। तो मोहिनी एकादशी जो है इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के सभी पातकों को नाश करने वाली है। वो कहते हैं कि इसकी महिमा को एक बार वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। भगवान रामचंद्र जी ने जब पूछा कि हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएं और सभी दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। भगवान रामचंद्र के निवेदन करने पर यह व्रत ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बतलाया गया था। हमने कहा कि हे राम, वैशाख मास में जो एकादशी आती है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि एक समय पर भद्रावती नामक एक नगरी पर देवतिमान नामक वंशी राजा था और उसी की नगरी में एक धनपाल नामक वैश्य भी रहता था, बड़ा विष्णु भक्त था। तो उसने नगर में बहुत से भोजनालय बनवाए, प्याऊ बनवाए, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बहुत कुछ बनवाया था और सड़कों पर आम, जामुन तथा नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के, उस व्यापारी के 5 पुत्र थे, तो उसका जो 5वां पुत्र था उसका नाम था दृष्ट बुद्धि। वो बड़ा पापी ही पाप कर्म किया करता था और अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से पिता और भाइयों कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। जब वो पिता ने निकाल दिया तो वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, चोरी चकारी करने लगा। इस अपराध में राजा ने उसे राजा के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने जेल में डाल दिया, खूब यातनाएं दी। जब वो नहीं सुधरा तो उसको राजा ने राज्य से बाहर कर दिया। अब वो जंगल में रहने लगा, जंगल में को मार के खाने लगा और वो एक शिकारी बन गया। एक बार शिकार का पीछा करते करते वो कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय का महीना चल रहा था और देव कृपा से कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह मुनि को हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसने दीन वचन कहे तो ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएगी। मुनि के वचन सुनकर उसने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। सो हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये एकादशी मनुष्य को परम गति दिलाने वाली
और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसे ये व्रत किया जाने लगा है। व्रत को भगवान रामचंद्र के भी ऋषि वशिष्ठ के बताए जाने पर किया जाने लगा। इस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान करना चाहिए और जल तर्पण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये इस एकादशी की महिमा है कि ये आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। और ये साधारण दिन नहीं होता, सामान्य दिन की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी पर किए जाने वाले पूजा पाठ जप दान आदि का प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके नियमों की। एकादशी के जो नियम है वो दशमी तिथि से ही आरंभ होते हैं। सभी एकादशी किसी पे ज्यादा नियम होते हैं, किसी पे कम नियम होते हैं। दशमी तिथि एकादशी को व्रत और द्वादशी को पारण, इस प्रकार से ये जो एकादशी का व्रत होता है ये त्रिदिवसीय विधान होता है। अब बात करें कि दशमी के नियम क्या रहेंगे, तो दशमी तिथि को ही कुछ वस्तुओं का त्याग करना है। प्रत्येक एकादशी पर कांसे की वस्तु का त्याग कहा गया है, कांसे का प्रयोग नहीं करना। कांसे के बर्तन में यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो नहीं लगाना। आप स्वयं कुछ ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, तो ना खाना है ना पीना है। कांसे की वस्तु का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, एकादशी को भी नहीं और द्वादशी को भी नहीं। दशमी तिथि को शहद का परित्याग कहा गया है, मधु शहद का प्रयोग नहीं होगा और द्वादशी को भी होगा। तिथि को मनुष्य को लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। मदिरा पान या मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं और मान लीजिए आप मांसाहारी हैं या मदिरा पान भी करते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं, इन सब का सेवन पर एकादशी भी करते हैं, तो आपको दशमी तिथि को उनका त्याग करना है। दशमी तिथि को हरे शाक की मनाही है, चने की मनाही है, चने के शाक की मनाही है। इस प्रकार इन नियमों का आपको पालन करना है। दशमी तिथि को जो भी माताएं बहनें सर धोती हैं, बाल धोती हैं, वो ध्यान दें कि व्रत वाले दिन अर्थात एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों ही दिन सर नहीं धोया जाएगा, बाल नहीं धोए जाएंगे। तो बाल आपको दशमी तिथि को ही धो लेने चाहिए। कई बार दिन ऐसे आ जाते हैं कि उस दिन पर बाल धोए नहीं जाते हैं, तो भी आपको धोने चाहिए। पर जब आप इस प्रकार की स्थिति में हो तो दोष के निवारण के लिए जल में थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डाल लेना चाहिए। बाल धोने के लिए जल लीजिए, बाल धोने के लिए जो जल भरेंगे उसे थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, 1 चम्मच कच्चा दूध ही डालें, वो डाल लीजिए। तो उससे शास्त्र कहते हैं कि आपको अनुचित दिवस पर अर्थात जिस दिवस पर बाल धोने की मनाही है, सर धोने की मनाही है, उसके दोष नहीं लगते हैं। साबुन शैम्पू आदि जो है वो वर्जित दिनों पर नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध स्नान कर सकते हैं, शुद्ध जल से बाल धो सकते हैं, इससे शुद्धि हो जाती है शरीर की। आप पाठ पूजा के लिए योग्य होते हैं। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य का पालन दशमी, एकादशी और द्वादशी के लिए कहा गया है। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। सभी पूजा पाठ के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र कीजिए। दशमी तिथि को एक वक्त अन्न कहा गया है। इसमें जो नियम पालन कर पाए बहुत उत्तम है, जो इस नियम का पालन ना कर पाए वो जितना हो पाए उतना कीजिए। दशमी तिथि पर कहा जाता है कि दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। त्रिकाल को जब आप शयन कर रहे हैं ना, तो सोने से पहले दंत धावन कीजिए, दांत साफ कीजिए, अपने मुंह साफ कीजिए, जिससे कि